मूवी के शुरू में हम एक सांड जैसे गंजे आदमी को देखते हैं जो 4 साल बाद जेल से रिहा हुआ है। इस गंजे ने एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए इसको 7 साल की सजा हो गई थी। लेकिन इसने उस आदमी का मर्डर जानबूझ करके नहीं किया था, इसलिए ये उस आदमी की वाइफ को बार बार सॉरी के लेटर लिखता था ताकि वो औरत इसे माफ कर दे और केस वापस ले ले और ये जेल से रिहा हो जाए। और फिर उस औरत ने अपनी हेल्प करने की शर्त पर इसको माफ करके और जेल से रिहा करवा दिया। जेल से निकलने के बाद इस गंजे ने फैसला किया कि वो आम लोगों की तरह एक अच्छा इंसान बनकर के जिंदगी गुजारेगा, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन के काम पर लग जाता है। फिर एक दिन जब ये एक बार में बैठ कर के ड्रिंक कर रहा था तब कुछ लड़के वहाँ पर एक लड़की को छेड़ रहे थे। उस लड़की का नाम फ्रैंकी था और वो वहाँ पर वेटर का काम करती थी। तब ये गंजा उठ करके उन लड़कों के पास जाता है और एक की गर्दन पकड़ लेता है और उन्हें धमकी देता है कि सालों आज के बाद अगर किसी लड़की को छेड़ा तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो लड़के इस गंजे से डर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन उसी बार में 2 आदमी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। तब ये गंजा उन्हें भी धक्के देकर के बाहर निकाल देता है। वहाँ का मैनेजर इसे इम्प्रेस होकर के इसे बाउंसर की नौकरी दे देता है। फिर फ्रैंकी इस गंजे की मुलाकात अपने फ्रेंड रेनो से करवाती है। रेनो इस गंजे को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे कॉल करना। लेकिन इस गंजे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसके कार्ड को उसी के सामने फेंक करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन ये गंजा जब अपने कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहा था तब इसके पास एक औरत आती है। ये औरत वही थी जिसके आदमी का मर्डर इस गंजे ने कर दिया था। फिर ये औरत इस गंजे को अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी के बारे में बताती है और कहती है कि मेरी बेटी के हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला है। लेकिन उस औरत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके, इसलिए वो इस गंजे को हेल्प करने के लिए कहती है। अब ये गंजा घर जाकर के अपने कमाए हुए सारे पैसे को गिनता है, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं थे कि उस लड़की का इलाज हो सके, इसलिए वो अब फ्रैंकी के पास जाता है और रेनो से मिलने के लिए कहता है। फ्रैंकी उसे रेनो के पास ले जाती है। फिर रेनो इस गंजे को एक फाइट क्लब में ले जाता है जहाँ पर टिमोन नाम का एक फाइटर फाइट कर रहा था। यहाँ पर रेनो इस गंजे से कहता है कि अगर तुमने इस फाइटर को हरा दिया तो तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन इस गंजे को फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसी औरत के पास जाकर के उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर के उस औरत को इस गंजे पर गुस्सा आ जाता है और उस गंजे से कहती है कि तुमने लेटर में लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा, और इसीलिए उस औरत ने इसको जेल से छुड़वाया था। वहाँ पर उस औरत की बेटी भी आ जाती है। उसे देख करके ये गंजा अपना फैसला बदल लेता है। फिर हम रेनो को देखते हैं जो एक आदमी के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है। रेनो पैसे लगा करके अपने फाइटर को भी लड़वाया करता था और जब वो फाइटर जीत जाता तो 50% रेनो को मिल जाता था। अब रेनो ने अपने एक फाइटर को फाइटिंग के लिए खड़ा कर दिया था, इसलिए वो इस आदमी से पैसे उधार मांग रहा था। लेकिन ये आदमी रेनो को पैसे देने से मना कर देता है। फिर रेनो इधर उधर करके पैसों को अरेंज कर लेता है और उसके फाइटर की फाइटिंग शुरू हो जाती है। इस फाइटिंग को देखने के लिए गंजा भी वहाँ पर आ जाता है। तभी रेनो का फाइटर पहले राउंड में ही काफी जख्मी हो जाता है और वो दूसरी फाइट करने से पहले ही बेहोश हो जाता है। अब रेनो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस गंजे से रिक्वेस्ट करता है और उसे फाइट करने के लिए भेज देता है। इस गंजे से नेस्टो नाम के आदमी का फाइटर फाइट करने वाला था। अब यहाँ पर दोनों की फाइट शुरू होती है। पहले तो वो फाइटर इस गंजे को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन बाद में ये गंजा अपना कमाल दिखाता है और उस फाइटर की धुलाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो फाइटर अधमरा होकर के जमीन पर चित हो जाता है और ये गंजा वो फाइट जीत जाता है। इस फाइट को जीतने के बाद इस गंजे को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसमें से आधे पैसे वो उस फाइटर को दे देता है जो इससे पहले फाइट कर रहा था। फिर अगले दिन ये गंजा जब अपने घर आता है तो देखता है कि फ्रैंकी और रेनो उसके घर में पहले से ही बैठे हुए हैं। ये दोनों ये जानने के लिए आए थे कि इस गंजे के पास कितने पैसे हैं, क्योंकि रेनो टिमोन और इस गंजे की फाइट करवाना चाहता था और टिमोन का मैनेजर इसके बदले में बहुत सारे पैसे चार्ज लेता था। लेकिन इस गंजे के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए रेनो उसे टिमोन के मैनेजर के पास ले जाता है। अब रेनो टिमोन और इस गंजे की फाइट कराने के लिए उस मैनेजर को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मैनेजर रेनो की बात नहीं मानता। तब ये गंजा उस मैनेजर से अकेले में मिलने के लिए कहता है, लेकिन ये मैनेजर इस गंजे से भी कह देता है कि अभी वो नया है, इसलिए टिमोन के साथ उसकी फाइट नहीं कराई जा सकती। फिर ये गंजा रेनो के साथ वहाँ से वापस आ जाता है। फिर रेनो उसी आदमी के पास जाता है जिससे उसने पहले पैसे उधार मांगे थे। यहाँ पर रेनो अपनी एक रिंग को उस आदमी को 5000 रुपए में बेच देता है और बाकी के पैसे का इंतजाम करने के लिए वो इस गंजे को एक स्ट्रीट फाइट पर ले जाता है। वहाँ पर नेस्टो पहले से आया हुआ था, वो रेनो को पकड़ लेता है और उससे अपने पैसे मांगता है। यहाँ पर ये गंजा नेस्टो से कहता है कि रेनो ने तुमसे कितने पैसे ले रखे हैं। नेस्टो जब उसे पैसे बताता है तब ये गंजा रेनो के लिए उसके एक फाइटर से फाइट करता है। इस फाइट में ये शर्त लगी थी कि अगर ये गंजा जीत जाता है तो नेस्टो रेनो के सारे पैसे माफ कर देगा और अगर ये गंजा हार गया तो वो नेस्टो को 15,000 रुपए देगा। यहाँ पर ये गंजा उस फाइटर को मार मार कर उसका कचूमर बना देता है और इस फाइट को जीत जाता है। अब इससे रेनो के सारे कर्जे भी माफ हो जाते हैं। अब ये तीनों जब एक गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं तभी इस गंजे के पास उसी औरत का कॉल आता है और वो अपनी बेटी के बारे में उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तब ये गंजा हॉस्पिटल जाता है और उस औरत से कहता है कि वो इसके
उसके इलाज के लिए धीरे धीरे पैसों का इंतजाम कर लेगा। फिर हम रेनो और फ्रैंकी को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ फ्रैंकी को लग रहा था कि रेनो सिर्फ पैसों के लिए उस गंजे का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर रेनो फ्रैंकी से कहता है कि वो एक मुजरिम है और उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था और उसे 7 साल की सजा हो गई थी। तभी वो गंजा यहाँ पर आकर के इनकी सारी बातों को सुन लेता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है। और फिर कुछ ही दिनों में एक के बाद एक कई सारी फाइट करता है जिससे उसे बहुत सारा पैसा भी मिलता है। ये गंजा जब किसी फाइटर से फाइट करता था तो उसे इतनी बुरी तरीके से मारता था कि उसकी हड्डियों का कचूमर बना देता था और वो फाइटर दूसरी बार फाइट करने के लायक ही नहीं रहता था। कुछ ही दिनों में ये गंजा इतना बड़ा फाइटर बन जाता है कि बड़े बड़े फाइटर इसके नाम से घबराने लगे और कोई भी इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर कुछ दिन बाद रेनो के पास 3 गुंडे आते हैं और वो रेनो की धुलाई कर देते हैं क्योंकि रेनो ने उनके बॉस से कर्जा लिया था। वो रेनो को कुछ दिन की मोहलत देकर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन रेनो इस गंजे को नेस्टो के दूसरे फाइटर के साथ फाइट करने के लिए ले जाता है क्योंकि रेनो उस आदमी के पैसे चुकाना चाहता था जिसने गुंडे भेज करके इसकी धुलाई करवाई थी। अब इस गंजे के साथ फाइट करना दूसरे फाइटर अपने लिए मौत समझते थे, लेकिन तभी नेस्टो का एक फाइटर इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस गंजे की उस फाइटर से फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में तो ये गंजा उससे मार खाता है, लेकिन बाद में जब उसकी धुलाई करना शुरू करता है तो मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। ये गंजा उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसकी हड्डियां तोड़ देता है और वो जमीन पर गिरने के बाद वापस नहीं उठ पाता और फाइनली ये गंजा इस फाइट को भी जीत जाता है। फाइट जीतने के बाद ये गंजा फ्रैंकी और रेनो से बात कर रहा था, तभी इसके पास कॉल आता है और इसे पता चलता है कि उस औरत ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये गंजा फौरन उसके घर जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करवा देता है। फिर ये वापस रेनो के पास जाता है जहाँ पर रेनो जीते हुए पैसों की काउंटिंग कर रहा था, लेकिन इस गंजे के पास अभी भी उतने पैसे नहीं हुए थे कि उस लड़की की हार्ट की सर्जरी करवा सके। यहाँ पर रेनो इस गंजे से कहता है कि नेस्टो का फाइटर तुमसे रिवेंज मैच खेलना चाहता है क्योंकि इस गंजे ने पिछली फाइट में उसके भाई की हड्डियों को तोड़ दिया था और ये फाइटर इस गंजे से अपने भाई का बदला लेना चाहता है। ये गंजा उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों रिंग की तरफ जाते हैं, तभी रेनो को वो तीनों आदमी रोक लेते हैं जिन्होंने इसकी धुलाई की थी और अपने बॉस के पैसे मांगते हैं। तब ये उनसे कहता है कि आज मेरा फाइटर फाइट करने वाला है, उसके जीतते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। और फिर रेनो आज तक के जीते हुए सारे पैसे इस गंजे पर लगा देता है। अब यहाँ पर दोनों की फाइट शुरू होती है और ये गंजा उसकी जमकर के धुलाई करता है। जब ये गंजा फाइट को जीतने ही वाला था तभी अचानक से ये फाइट बीच में छोड़कर के चला जाता है। फ्रैंकी इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये उसकी भी बात को नहीं सुनता और उसे कहता है कि मुझे इस फाइट में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उधर वो 3 आदमी रेनो की भी अच्छी तरह से धुलाई करके उसे भी अधमरा कर देते हैं और बाद में ये तीनों वापस से घर आ जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर अगले दिन ये गंजा कॉफी शॉप में बैठ कर के कॉफी पी रहा था, तभी वो तीनों आदमी आ जाते हैं। फिर ये गंजा उन तीनों के साथ उनके बॉस वेल्ज के पास जाता है, लेकिन इस गंजे को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि रेनो ने वेल्ज से पैसे ले रखे हैं। वेल्ज ने इस गंजे को यहाँ पर इसलिए बुलवाया था क्योंकि कुछ साल पहले इस गंजे ने वेल्ज के सन इन लॉ का हार्ट ऑपरेशन करवाया था। असल में वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए उसे यहाँ पर बुलाया था। तभी यहाँ पर इस गंजे को पता चलता है कि रेनो ने वेल्ज से ही पैसे ले रखे हैं। यहाँ पर ये गंजा वेल्ज से कहता है कि मेरी फाइट टिमोन से होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर पैसा लगाओ। यहाँ पर वेल्ज इस गंजे से कहता है कि या तो मैं तुम पर पैसा लगा सकता हूँ या रेनो का कर्जा माफ कर सकता हूँ। तब ये गंजा रेनो के सारे कर्जे को माफ करने का कहकर के वहाँ से चला जाता है और इससे ये बहुत ही ज्यादा अपसेट भी हो चुका था और सोचने लगा कि वो इस शहर को ही छोड़कर के चला जाएगा। अब वो इस शहर को छोड़ने से पहले टिमोन के मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर ये उस मैनेजर से कहता है कि वो एक लड़की की हार्ट सर्जरी करवाना चाहता है, लेकिन कई फाइट जीतने के बाद भी उसके पास इतना पैसा जमा नहीं हो रहा। अब ये गंजा इस शहर को छोड़ने की तैयारी शुरू करता है। तभी रेनो के पास उस मैनेजर का कॉल आता है और वो कहता है कि डिकन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया है। ये सुनकर के वो गंजा बहुत खुश हो जाता है और उसे फाइट करने के लिए चला जाता है। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ये जिस जाली पर लड़ रहे थे वो एक जंजीर से बंधी हुई थी। थोड़ी देर फाइट होने के बाद वो जंजीर टूट जाती है जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही डिकन वहाँ रखे हुए तेल के ड्रम इस गंजे पर गिरा देता है, जिसकी वजह से ये गंजा काफी जख्मी हो जाता है और खून में लथपथ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो डिकन से फाइट करता है और ये गंजा अभी बहुत गुस्से में था क्योंकि डिकन ने उसके साथ फ्रॉड किया था, इसलिए वो डिकन को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। डिकन की इतनी बुरी तरीके से धुलाई होती है कि वो अधमरा हो जाता है और आखिर ये गंजा इस फाइट को जीत जाता है। फाइट जीतने के बाद इस गंजे को पता चलता है कि उस मैनेजर ने इस फाइट को फ्री में सेट किया था और इस गंजे को फाइट जीतने के बदले में बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे ये उस लड़की की हार्ट सर्जरी करवा देता है और रेनो की बेची हुई रिंग भी वापस से खरीद करके उसे दे देता है। इससे रेनो की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इससे गले मिलकर के सॉरी कहता है और फिर ये गंजा इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाता है। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी डैमेज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।